आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा आज नेहरू हाल में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति प्रबुद्धजन जिला संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री दारा सिंह चौहान और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री रमापति शास्त्री उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री दारा सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति या समाज तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए संविधान में व्यवस्थाएं की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने न केवल देश का बल्कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने का कार्य किया। श्री चौहान ने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना वोट देने का अधिकार देकर सबसे बड़ा काम किया और आज उसी एक वोट की ताकत से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। उन्होंने बाबा साहेब की दूरदृष्टि का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ से संसद की ओर इशारा यह बताता है कि हमारे भाग्य का फैसला संसद में होता है, इसलिए वहां पहुंचना आवश्यक है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब वे पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो उन्होंने संसद के दरवाजे पर माथा टेका और भीतर प्रवेश करने पर बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान को माथे से लगाकर यह संदेश दिया कि यह सरकार गरीबों की है। उन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष किया जिन्होंने कभी बाबा साहेब के संविधान को नहीं माना और अब उसे हाथ में लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने खुले मन से यह स्वीकार किया कि यदि बाबा साहेब का संविधान न होता तो वे कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। श्री चौहान ने यह भी कहा कि किसी ने बाबा साहेब के सम्मान की चिंता नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कर उनका सम्मान बढ़ाया। उन्होंने पूर्ववर्ती बसपा सरकार के नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ही बाबा साहेब के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के बीच जाकर बाबा साहेब का सम्मान बढ़ाने का जो कार्य शुरू किया गया है, वह कार्य भगवान राम ने त्रेता युग में ही शुरू किया था। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब द्वारा रचित एक एक शब्द राम राज्य की स्थापना के लिए ही है। श्री शास्त्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका अर्थ समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान है और जब तक ऐसा नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज बाबा साहब की जयंती से लेके एक पखवाड़ा तक लगभग 15 दिन तक इस तरीके के गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है पूरे देश के हर जनपद में। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। दिन के मार्गदर्शन और पूरे देश में इसी तरीके का विचार गोष्ठी कराया जा रहा है। साथियों, ये सच्चाई है, आज पूरे देश में इसी तरीके हर्षोल्लास के साथ और यहाँ के जिलाध्यक्ष की जो तैयारी पहले थी कि बहुत उत्साह के साथ यह गोष्ठी बनाई जाएगी, लेकिन परसों की दुर्घटना को देखते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी हमलावरों ने हमारे टूरिस्टों पर जितने पर्यटक के रूप में हमारे देश के लोग पहलगाम गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, उनको हत्या करने का काम, मारने का काम किया है, जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया है। पूरे देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग दुखी हैं, आम जनता दुखी है। इसलिए आज ऐसे अवसर पर हम लोगों ने उनके जितने परिवार के लोग मरे हैं उनको भगवान शक्ति दे, उसके लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा है। और आने वाले दिन में जो देश की जनता की सोच है
जो देश की जनता चाहती है। अगर पाकिस्तान इसी तरीके से बराबर आतंकी हमला करवा करके देश में षड्यंत्र जो साजिश करने का साजिश रच रहा है, खनन करने की साजिश रहा है, उसका पर्दाफाश होगा और माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री के नेतृत्व में उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आज गृहमंत्री प्रधानमंत्री की बैठक किस तरह से प्रयास हो रहा है? आपने देखा होगा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो CCS की बैठक हुई है, उसमें जिस तरीके से सिंधु नदी का पानी रोकने से लेकर के उनके पासपोर्ट को खत्म करने का, निरस्त करने का काम किया गया है। उनके जो सेवी जो उनके यहाँ पे अम्बेसी चल रही थी उसको भी बंद करने का काम किया है। आने वाले दिन में आप देखते जाइए, क्योंकि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो देश की जनता चाहती है तो निश्चित रूप से कड़ा फैसला मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के आने वाले दिन में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्र सरोज, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसा है कि भिन्न भिन्न समयों पर तमाम दलों बाबा साहब के नाम को यूज किया, लेकिन बाबा साहब के जो वास्तविक कार्य थे इसको उन्होंने अनदेखा किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मिशन अधूरे रह गए उस पर जो है काम कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब एक फील्ड इकोनॉमिस्ट, उनके सारे अध्ययन सोशियो और इकोनॉमिक, और उनके विचारों पर जैसे हमारे यहाँ गैलब्रेथ, जेम किन्स के विचारों पर विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हुए, लेकिन यहाँ पर जिनके विचारों पर शोध कार्य होना था जो कि यहाँ के देश, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब लोगों ने अनदेखा किया। अब भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए 5 जो स्मारक है जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनकी शिक्षा हुई, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, जहाँ बैठ के संविधान की रचना की, और मरने के बाद कांग्रेस के रूप में तो 2 गज जमीन जो है दिल्ली में मुहैया नहीं कराई, और एक प्राइवेट विमान से उनके शव बॉम्बे भेजा गया, और बॉम्बे में 56 में उनका दाह संस्कार किया। इन सारे स्थलों पर भारतीय जनता पार्टी ने भव्य स्मारक बनवाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें पंचतीर्थ का नाम दिया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी भारतीय जनता पार्टी उनका शोध कार्य जो उनकी शिक्षा में जो उनका योगदान रहा है, जो अर्थशास्त्र में योगदान रहा है, भारतीय राजनीति में योगदान रहा और संविधान निर्माण का जो कार्य किया, इन सब पर लेकर जिले में गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और उनको ये प्रबुद्ध लोगों का ये इस जिले के प्रबुद्ध लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाने का कार्य किया।